अब ये देखो, ये निकलने के बाद ये त्रिंगम बसम एकदम ऐसे निकलती है। देखो ये मैं त्रिभंग और सैदाता बसम बनाया हूँ। मैं खुली जालियों में आग देता हूँ। जैसे ये जाली, इसके बीच में त्रिभंग बसम की टिकिया है, इधर एक जाली है। तो ये कलाकारी हर जिसके पास नहीं होती है कि खुली आगों में। ये जंगली उपले होते हैं, जैसे गायों के हो जाते हैं ना बच्चों के, जो ऑटोमेटिक गोबर करती है और उसको थापते नहीं है, वैसे ही जो रूढ़ियों में वो लंबे सब। अब ये देखो, ये रहे इस जाली के अंदर अपनी त्रिभंग है। देखो, आपको दिखाओ, ये देखो, ये दिख गई ना। ये है त्रिभंग भस्म, जिसे कुस्ता सैदाता बोलते हैं। यूनानी में तिब्बल है, इसको सैदाता बोलते हैं। ये देखो, ये रही। तो ये सब कलाकार की कलाकारी होती है ना, उसको अपने हिसाब से बनाता है वो, कि बंद आग दे, खुली दे, किस बूटी से क्या करे, है ना। कई लोगों के लिए तो नई बात रहती है कि साहब ये कैसे बनाए, क्यों? क्योंकि वो नए खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। पर जो हाथों से गुरुओं के, आचार्यों के, साधु संतों के, उस्तादों के हाथों से निकले हुए होते हैं ना, खूब दौड़ मेहनत किए हुए थे, घूमे हुए थे, 1000 रुपए का तेल बर्बाद किए हुए थे, किराया लगा के जा के सीखे हुए हैं, उनको मिलता है। ऐसे घर बैठे कोई भी किसी के कोई खाना परोसने नहीं आता है, त्याग भी करना पड़ता है। वो कहावत है ना कि त्याग बिना संभव नहीं जगत जीव उद्धार। तो ये सब त्याग से मिलती है चीज़ें, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे को मिल जाए कोई चीज़। ठीक है रास्ता। अब ये देखो, ये निकलने के बाद ये त्रिंगम बसम एकदम ऐसे निकलती है। ये देखो, तो बिल्कुल ये देखो, वो दाज जिरियान, नामर्दी, पोस्टेड की दिक्कत, कई चीज़ों में। यानी जो कंपनियां बनाती है वो तो सब तेजाब में काट देती है। कली सिक्का, यानी जो लेड, रांगा, कली और जस्ते को, और फिर इनको साफ करके भट्टियों पुट दे करके निकल सड़ा देते हैं, ठीक है। इसलिए काम नहीं करते जब तक इनको प्रॉपर बूटियों से न मारा जाए। सबसे बड़ी चीज होती है कली, जस्ता और सिक्का, यानी कली, जस्ता और लेड। इनमें से जो जिस उड़ने वाला कौन सी चीज है वो है जस्ता। जिसने जस्ते का 16 बंद कर दिया, फिर त्रिभंग बसम बनाए सैदाता, बहुत शानदार काम करती है। इसकी आधा रत्ती की खुराक होती है। मक्खन मलाई में तो शरीर में बड़ा ताकत देती है। गर्मी खुश्की के जो मरीज होते हैं ना, उनके लिए बहुत लाभदेमंद होती है ये चीज। टाइमिंग का मसला जो हल होता है ना, उसी से होता है। जैसे कई बार इंतजार का मसले बड़े बड़े संग्रह संख्या से हल हो जाते हैं, पर जो टाइमिंग के मसले है वो फिर ये सैदाता ही करता है। सैदाता अपने आप में बड़ी पावरफुल चीज होती है मेरे भाइयों, बहुत पावरफुल चीज होती है ये कुश्ता सैदाता। ये देखो, अभी आग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो 7-8 आग ही लगी है, ठीक है। पर मैं खुली आग देता हूँ क्योंकि हमारे तजुर्बे है इन चीज़ों के। हम क्या वो जो चलती आ रही है साहब, जो लोग घसट पसट उस तरीके थोड़ी देते हैं। जब तक रोक कर किसी चीज़ को देखोगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा। जैसे एक व्यापारी की चने की दुकान थी, अब उसकी चने की दुकान में आग लग गई, तो चने जल करके सिक करके चने फूल करके भूंगड़े हो गए। अब जो आए व्यापारी बाहर बैठ गया, जो आए जो एक मुट्ठी चने खाए और पूछे कि सेठ जी कितना नुकसान हो गया।
तो शेठ जी बोले कि कोई रुके तब बताऊंगा ना कितना हो गया, तो जो तुम खा रहा है वो भी नुकसान ही है। तो कहते सेठ जी कितना नुकसान हो गया, तो कहते तुम खा रहे हो तो वो भी एक नुकसान ही है। तो जब तक रुक कर कोई चीज़ नहीं देखोगे ना, तो कितनी बड़े बड़े दवाइयाँ बना लो काम नहीं करेगी। असल चीज़ क्या है, अब देश काल परिस्थिति बदल चुकी है। अब लोग 500 साल पहले, हाँ साहब उसमें ऐसे कहा था, उस ग्रंथ में उसने ये कहा था, वो 600 साल पहले, ये 1000 साल पहले उसने ये लिखा था। देश काल परिस्थिति बदल गई। पहले शुद्ध खाना था। अब एक बात बताइए, आज जमाना किसी आदमी को 50 किलोमीटर जाना है तो वो पैदल थोड़ी जाएगा। वो 500 साल 600 साल पहले तो तीर्थ यात्रा पैदल ही की जाती थी। आजकल तो गाड़ी के अलावा हेलीकॉप्टर भी है, ठीक है। तो आज उस सुविधा को ही तो लेगा वो, या वो कहेगी नहीं साहब मैं तो वही पैदल चलूंगा, तो वो चीज नहीं होगी। अब लोग कहते पहले बड़े बड़े मकानों में बड़ी बड़ी खिड़कियां लग रखते थे, अब आज बड़े बड़े शहरों में 100 गज का प्लाट लेना मुश्किल है, उसके अंदर बड़ी बड़ी खिड़कियां कहां से निकलेगा। तो पहले के टाइम में ऐसी एयर कंडीशन कहाँ गया, अपन आज रहना पड़ता है ऐसी एयर कंडीशन की व्यवस्था ऐसी हो गई, ठीक है। प्रदूषण बढ़ गया। तो जो चलती आ रही परंपरा उसी को लेकर कई चल रहे। हाँ साहब हम तो पहले प्राचीन टाइम में हमारे ग्रंथों में ये थी, अरे बात सही थी, पर अब देश काल परिस्थिति बदल गई भाई, हर चीज बदल गई। तो जो समय रहते अगर चीजों को भांप लिया तो कामयाब है। बाकी मरीजों पर नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो, फायदा नहीं होता है। तो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो। अब ये जो दाजरियान ऐसे पेशेंट होते हैं जो बड़ी यानी गलत लक्षण में पड़ चुके हैं, ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है? वो जो टाइम ऐसे एक ऐसा होता है उसमें गलत संगत उनको मिल जाती है, तो उस हिसाब से वो गलत लक्षण में चले जाते हैं। फिर बहुत से इश्तिहार जो छपते हैं, किताब बस स्टैंड पर बढ़ते थे कि हाँ साहब ये हंसमैथून ये जरूरी है, ये शरीर की गर्मी के लिए, वो झूठे इश्तिहार छपाए जाते थे, ठीक है, ताकि ये नौजवान गसत में जाते रहे और हमारी रोजी रोटी चलती रहे। अब कई नौजवान उनको पढ़कर यकीन करते थे, और आज जिनमें बीत रही है ना वही जानते हैं कि उन्होंने क्या कर लिया। और आज भी वो लोग अपनी जगह कायम है। आज भी वो लोग यही कहते हैं, आप देखो सोशल मीडिया पर भी बड़े बड़े चैनलों पर बड़े बड़े जो ज्ञान छाड़ते हैं ना बैठ करके, वो ये कहते हैं, कई महिला भी जो बड़ी बड़ी क्या नाम बैठती है चैनलों पर, वो भी बोलती है ये शरीर की ज़रूरत है, ये शरीर की ज़रूरत है, इससे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, तुम्हारे ये है। अरे भ्रम क्या है, जो बर्बाद हो गए नौजवान, ठीक है, उनके जाके पूछो, कोई एक झटका लगता है कहने में, ठीक है। नौजवानों की हालत ऐसी हो रही है, अब वो क्या करे क्या। जैसे कोई बंदा धातु में रील में चीज़ों में बावला पागल हो रहा है, नहीं जा रही, ये पुराना मस्त में तो कर लिया मास्टरबेशन, किसी के पास गया फलानी जांच कराओ, वो कराओ, क्या कराओ, फिर उसको एंड में कहा जाता कि नहीं तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। अगले के पास जाए वही बात हो, उससे अगले वही बात। चलो दिमाग का भ्रम है तो फिर उसको दिक्कत आ क्यों नहीं है, तो ऐसे कहने से थोड़ी दिक्कत हटेगी। असल चीज पर कोई जाएगा ही नहीं, इसलिए नौजवान भटक रहे चारों तरफ बेचारे, क्या करें। पर फिर भी वो अपनी चीज को मानने के लिए यही मानते कि नहीं चीज दिमाग से होता है, अच्छा दिमाग से होता है सब कुछ, तो दिमाग से फिर पेट तो नहीं भरता। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो सच्चाई बयान करनी चाहिए, और क्या होता है कि अपनी कमजोरी नहीं दिखाते, इसलिए नौजवानों को भटकाते रहते हैं। तो उस नौजवान के विचारों के उसके पल्ले से कुछ नहीं पड़ता है, ऐसा है। बड़ी बड़ी स्टोरियाँ सुनने से इनसे कुछ थोड़ी होता है। काम जिसका धरातल पर हो उसको मानते हैं। अब 500 मान लो।